अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं सकल संत समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव राम लला जी, राम दरबार, शहीद गणेश जी सभी को कोटि कोटि वंदन। भक्तजन सबके हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आगे चौथे मंत्र से पाठ करते हैं। अनेजद एकं मनसो जवीयो नहीं मिला क्या? अनेजद एकं मनसो जवीयो नैन दीवायाप्नुवन् पूर्वं मर्षतः तद्धावतो अन्नानतीति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरशिवा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिकी तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि आत्मैव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचुंसति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूतविजानतः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। सपरिका शुक्रम् अकायम् अवर्णम् अश्नाविरः शुद्धम् अपापविद्धम् कविं मनीषी परीभो स्वयंभो याथा तथतो रथान् विदद्धाक्षासति असतिभ्यः समाभ्यः। अन्धातमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय युवति तमो यौ विद्याया रताः। यहाँ पर पहले पिछले 8वें मंत्र में यह बताया कि उस ब्रह्म स्वरूप का लक्षण क्या है। उसके पहले 4 मंत्रों में जो पहले मंत्र में बताया गया था कि यह जो संपूर्ण सृष्टि है उसी परमात्मा उसी ब्रह्म से व्याप्त है। जो इसको अनुभव कर लेता है वही अनुभव करेगा जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, जिसका इस संसार से तादात्म्य भी हट गया है, जिसके अंदर कोई विशेष कामना भी नहीं है। तो ऐसा उस ब्रह्म को, उस अपनी आत्मा को
अनुभव कर लेता है अपने अंदर, तो उस आत्मा का कैसे जाने उसको, तो उसके लक्षण के रूप में यह चौथे से लेकर के 8वें मंत्र तक बताया गया। अब 9वें मंत्र में, 9वें, 10वें और 11वें, इसमें 3 मंत्रों में कर्म और उपासना की विधि के क्या फल होते हैं, या जो केवल कर्म करता है, केवल उपासना करता है, या दोनों साथ साथ करता है, उसका क्या फल होता है। फिर इसके अगले 3 मंत्रों में बताया जाएगा। फिर उपासना में भी कैसे, उसके भी अलग अलग भेद हैं, तो कौन सा उपासना करने से क्या फल मिलता है, कौन सा, क्योंकि एक तो निराकार, निर्गुण निराकार की उपासना, निरंकारी वाले को देखते हैं, निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, और दूसरे जो हैं सगुण साकार की। तो इसके बारे में यह 9वां मंत्र कल इसका भाष्य हो गया था। विशेष रूप से जो इसके अंतर्गत है, इसमें 2 शब्द आए हैं, एक विद्या, एक अविद्या। अविद्या का मतलब यहाँ पर हमें समझना है कि अज्ञान, और अज्ञान का तात्पर्य है कि वो जो कर्म निष्ठा वाले हैं उनको कहते हैं, जिनका निष्ठा कर्म योग में है उनको कहते हैं। दूसरा जो विद्या आया है, विद्या का मतलब यहाँ पर विद्या का नहीं है, ज्ञान का नहीं है, बल्कि उपासना का है। यहाँ पर इससे उपासना से मतलब है। तो यह 8वें, 9वें और 10वें मंत्र में ही बताया जा रहा है। इसमें तो यह बताया कि जो केवल कर्म करता है, यहाँ पर कर्म का अभिप्राय वही है, शास्त्र सम्मति ही है, अग्निहोत्र आदि का कर्म। तो जो केवल कर्म करता है, ईमानदारी से रहता है, लेकिन ईश्वर में उसका प्रेम नहीं है, ईश्वर को नहीं मानता, ऐसे जो हैं उनकी क्या गति होती है। अधिकतम गति उनकी कहाँ तक होती है, वह कहते हैं पितृलोक तक होती है। जो थोड़ा बहुत उनका पुण्य होता है, और उस पुण्य को भोग करके और वह फिर वापस इसी मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो इसी कारण से उनको यह बताया कि अंधेन तपसा, ये ना, अंधम तमः प्रविशन्ति, वह अंधकार के गर्त में जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर तो कोई ज्ञान मिलने का कोई प्रश्न होता नहीं है। तो इसीलिए यह कहा गया कि वह अंधकार में ही जाते हैं, अज्ञान में ही। वहाँ पर अज्ञान ही अज्ञान है। थोड़ा बहुत सुख मिल गया, उससे क्या हुआ, ज्ञान तो नहीं प्राप्त हुआ, जन्म मरण का तो वातावरण उनका चक्कर चलता ही रहेगा। दूसरा, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या वैसे कल तो बता दिया गया था, लेकिन करार्थ समझने में, वैसे पढ़ने में हाँ थोड़ा सा फिर भी उतना अच्छी तरह से नहीं आता, लेकिन इस अच्छी तरह से मैंने कि इस पूरे संसार में कर्म निष्ठा या कर्म योग, दूसरा उपासना योग, तीसरा ज्ञान योग, 3 निष्ठाएं हैं। तो यहाँ पर सभी ज्ञान योग की तो पहले ही चर्चा की गई थी, ज्ञान की तो पहले बात बता दी गई थी। अब कर्म और उपासना की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो कर्म वालों की गति क्या होती है, मैक्सिमम उनकी गति जो है पितृलोक तक होती है। थोड़ा बहुत जो भी उनका पुण्य अर्जित होता है, उस पुण्य को भोग करके पुनः इसी मृत्युलोक में आते हैं और मरते और जीते रहते हैं। हाँ, पुनः चलता रहता है, क्योंकि केवल कर्म करने से उनको उत्तरायण की गति नहीं मिलती है, वह दैलोक तक नहीं जा सकते हैं। मैक्सिमम उनकी गति केवल पितृलोक तक। लेकिन इसके विपरीत बताया, जो अविद्या की उपासना करते हैं उनके तो मैक्सिमम, अविद्या का मतलब यहाँ पर है कर्म का। कौन सा कर्म, जो वेद सम्मत कर्म है। जब गोत्रादि कर्म करते हैं वह अंधकार में रहते हैं, और अंधकार का मतलब उनकी गति मैक्सिमम पितृलोक तक होती है, क्योंकि अज्ञानी अज्ञान है, वहाँ पर ज्ञान का नाम और निशान नहीं, इसलिए उसको अंधतमः कहा गया है। अच्छा, फिर ततो भूय तमो, उससे भी अंधकार में कौन पढ़ते हैं, जो विद्यारता, जो केवल उपासना करते हैं। यहाँ पर विद्या का अर्थ क्या है, उपासना करते हैं, केवल उपासना करते हैं। यह तो थोड़ा सा
मन में ये होता नहीं कि पहले ये तो वाले गलत है, पहले वाले कर्म भी करते हैं, उपासना भी करते हैं। केवल कर्म करते हैं। अच्छा, केवल कर्म और एक केवल उपासना। ये केवल अभी तो एक ही है, वो अगले 11वें मंत्र में आएगा दोनों का। हाँ, केवल अभी एक एक करके कर रहे हैं, एक एक करके केवल बताया जा रहा है। उपासना। तो केवल उपासना कर रहे हैं तो कहते हैं और भी वो अंधकार में पड़ते हैं, वो भी अंधकार में जाते हैं। वो भी अंधकार में और गहरे अंधकार में जाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही वर्णन है। लेकिन आपने हमने ये सुना हुआ है पुराणों में, गुरुदेव से भी सुना हुआ है कि जो उपासना करता है किसी देवता का, वह उसके देव के लोक में जाता है। जैसे राम की उपासना करने वाला वह साकेत जाता है, साकेत धाम को जाता है। जो कन्हई का उपासना करता है वो गोलोक को जाता है। माँ दुर्गा की उपासना करने वाला मणिद्वीप को जाता है। भोले बाबा को उपासना करने वाला कैलाश को जाता है। ये हमने सुन रखा है। अलग अलग जगह हम लेकिन यहाँ पर ये वर्णन नहीं है, यहाँ पर ये सब वर्णन नहीं आया, न तो इसमें आया न कहीं नहीं आया। मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमने ये सुना हुआ है। तीन चीज़। बिल्कुल, उपासना का अर्थ यही हुआ कि उपासना का मतलब अगर भगवान का भगवान प्रिय होते हैं तो मुक्त भी करा देते हैं। नहीं भगवान की, लेकिन क्योंकि उपासना ही भक्ति है, उपासना ही भक्ति है। कहीं भक्ति कहा जाता है, कहीं उपासना है ना। 16,000 मंत्र वेद में दिए गए हैं उपासना के, हाँ, और 80,000 कर्म कांड के हैं और 4,000 केवल ज्ञान कांड के हैं। ज्ञान के वही 108 उपनिषदों में 16,000, 4,000 और 80,000। 80,000 केवल कर्म योग है, 80, 16, 8। हाँ, और 16,000 जो है उसका 1/5 हिस्सा 20%, 16,000 वह जो है आपका केवल उपासना के लिए, भक्ति के लिए। और उसका चौथाई फिर 1/5 का, तो इसका 1/4, 8,000 वह यह जो शेष बचता है 1,00,000 में से, वह जो है ज्ञान कांड के, वो 108 उपनिषद हो गए। 108, तो 108 उपनिषद हो गए और यह 16,000 यह हो गया। तो 16,108 यही कृष्ण की रानियाँ थी। बराबर है, 108 रानियाँ थी। 16,100 का एक ही मंडप में शादी हुआ था और 8 उनकी पटरानियाँ थीं। पहली रुक्मणी थी, दूसरी जामवंती थी, तीसरी वो भूदेवी के रूप में क्या नाम हुआ था, इस क्या बोलता है, सत्याजित की पुत्री थी, उसका नाम अच्छा है, नाम आने रहा, मित्रा थी, वो एक सत्या थी। तो इस प्रकार से कई लक्ष्मणा थी, कई उसकी 8 या पटनानियाँ थी। लेकिन अब यहाँ पर दिया है कि जो केवल उपासना में रत रहते हैं, लीन रहते हैं, वह केवल अंधकार में प्रवेश करते हैं, अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो भी मतलब अंधकार में जाते हैं केवल उपासना। हाँ, यहाँ पर तो इस मंत्र में ही लिखा हुआ है। तो अब उसका अर्थ वेद का मंत्र है तो बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कैसे अपने अंदर उसको समझा जा, उसके लिए है, उसको समझने की बात है, किस लिए लिखा हुआ है ऐसा। जबकि आपने सुना, हमने सुना है कि जो उपासना करता है वह उस देव के लोक में जाता है। और भी उपासना का मतलब क्या होता है? तैलवत, जैसे तेल की धारा गिराई जाती है ना, अब जैसे ध्यान करते हो, तैलवत जहाँ पर भी ध्यान करते हो, तेल की धार टूटने ना पावे, उसी प्रकार से आपका ध्यान न टूटने पावे। उपासना का मतलब उसी प्रकार से भगवान या जिस देवता के ध्यान कर रहे हैं उसी में लगा रहे, तैलवत, वह उपासना है। तो ऐसा उपासना करने के बाद कैसे उसको घोर अंधकार में, यह थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर इसका ऐसा नहीं लग रहा है, वो बात अलग है। लेकिन यह सत्य है। अब सत्य को उपासना भर से नहीं होता। अब इसको समझने की कोशिश करना ना, कैसे क्यों लिखा हुआ है,
उस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तो उसका अर्थ निकलेगा। शाब्दिक अर्थ तो यही हो गया। भाष्य में भी विशेष रूप से इन्होंने ये नहीं बताया कि उससे क्या मतलब हुआ है, लेकिन ये बता दिया कि दोनों साथ साथ करो, समझ उपासना करो, दो किरदार। लेकिन इसका मतलब अगर सोचो, और शायद हमने एक उदाहरण भी दिया था दृष्टांत के रूप में। एक बालक है, पढ़ाई कर रहा है, केवल पढ़ाई करता है, अच्छा, कोई मतलब उपासना से, केवल मतलब कर्म कर रहा है। हालांकि यहाँ पर कर्म थोड़ा सा अलग हो गया, वह कर्म शास्त्र बिल्कुल नहीं कर, लेकिन फिर भी संसारिक कर्म तो कर रहा है ना, पढ़ाई मेहनत कर रहा है। और दूसरा बालक जो है केवल जो है वह हनुमान जी का या गणेश जी का, जिसको भी मानता है उसकी उपासना करता है, उसी की उपासना करता है। हाँ, दूसरा केवल उपासना कर रहा, पढ़ता उड़ता नहीं, एक एग्जामिनेशन देता है। पहला बहुत सारों का करता है और दूसरा अपना दर्शन देता है। हाँ, केवल उपासना कर रहा। तीसरा जो है वह पढ़ता भी है और साथ साथ हनुमान जी का या किसी देवता का जल भी देता है, उनको प्रणाम भी करता है, उनका हनुमान चालीसा का ही पाठ करता है। मतलब दूसरी बात, सीधी सी बात यह है कि वह कर्म भी करता है और उपासना भी कर रहा है। अच्छा, दोनों हो गया। हाँ, एक बालक केवल कर्म कर रहा है, दूसरा केवल उपासना कर रहा, पढ़ नहीं रहा है, तीसरा दोनों कर रहा है। तीनों में अंतर देखिए क्या होगा। जो दोनों काम कर रहा है, परिश्रम करके पढ़ भी रहा है और भगवान को भी मान रहा है, उनका भी उपासना भी कर रहा है, वही बालक जो है नंबर 1 आएगा, क्योंकि उसको ईश्वर का, परमात्मा का आशीर्वाद भी मिल रहा है और परिश्रम भी कर रहा है। और जो केवल उपासना कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? परमात्मा ही केवल वहाँ पर पेपर में नहीं लिखेगा, आप उसमें कुछ लिखोगे तभी तो नंबर मिलेगा, तभी तो पास हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया केवल उपासना करने वाले को कुछ नहीं मिलता है, मतलब यही सोच करके लिखा हुआ है। तो एक कैटेगरी में केवल उपासना वाले कितने मिलता है, जो क्या कैसे मिलेगा? करता है उसको मैक्सिमम देखो, देवता की उपासना कर रहा है तो देवलोक मिलेगा बस। वहाँ पर कोई गलती होगा तो नीचे ढकेला जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे जय और विजय आए थे कि नहीं आए थे, इसीलिए बताया जा रहा है कि घोर अंधकार में, क्योंकि जय विजय 3 जन्म तक क्या हुए थे, राक्षस हुए थे, तो घोर अंधकार में आए थे कि नहीं आए थे? नहीं समझ। हाँ, अब दोनों, अब क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि आपने यह पढ़ा, यह समझा कि जो उपासना करता है वो तो भगवान के लोक को प्राप्त होता है, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई तो वहाँ से वह श्राप मिलता है और 3 जन्म तक राक्षस के योनि में रहता है। ये भी तो सुना है, ये बताना पड़ेगा। नहीं, पता है ना? हाँ, कौन कौन थे? एक जन्म में तो रावण कुंभ, अरे क्या बोलता, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए थे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में कंस और, हाँ, कंस और उसका दूसरे का नाम था कंस, रावण और कंस, और अरे कंस नहीं, सॉरी, यह तीसरे जन्म में हुए थे इस द्वापर के अंतर्गत। अरे इन्हीं का तो बुआ का लड़का था, उसका नाम नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा, नाम नहीं आ रहा। ये कर्म और उपासना, हाँ, केवल कर्म जो करता है, हाँ, और जो केवल कम करता है भाई, वह नहीं पूरा तो नंबर तो पाएगा ही, अच्छा पाएगा, परिश्रम कर रहा है। हाँ, जैसे खेती कोई कर रहा है तो परिश्रम करेगा, जो उसको मिलेगा हाँ, मिलेगा ना। तो यहाँ तो सुख भोग रहा है, ठीक है, आगे नहीं जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा, लेकिन जो केवल उपासना कर रहा है यहाँ तो दुख में जीवन व्यतीत किया और वहाँ गया तो सुख भोगा, ऐसी बात नहीं, सुख तो भोगा, लेकिन जब ढकेल दिया गया तो फिर तो उससे भी खराब जोनी में गया, राक्षस बना तो खराब ही हुआ ना। थोड़ी सी गलती हो गई, अब गलती तो स्वभाव तो हो ही जाता है। वहाँ पर शिशुपाल और दंतवक्र नाम था,
अच्छा अच्छा। शिशुपाल हाँ हाँ। जो तीसरे जोनी में हुए थे, शिशुपाल और दंतवक्र द्वापर युग में हुए थे। अच्छा हाँ। दंतवक्र, शिशुपाल तो इन्हीं का बुआ का लड़का था भगवान के, और दंतवक्र एक था, वो उसी का मित्र था, क्योंकि इसको मारने के बाद वो अभी आक्रमण करने आता, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा और तीसरी बार में उनका उद्धार होता है। तो इसीलिए इसी कारण से यहाँ पर बताया गया कि केवल उपासना करने वाले की भी कुछ गति नहीं होती है, उसको भी कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि घोर अंधकार में जाता है। लेकिन जो दोनों करता है, जैसे जो बालक है, पढ़ा भी, परिश्रम भी किया, भगवान की उपासना किया, तो नंबर 1 आता है। कर्म भी किया और उपासना भी किया। इसी प्रकार से केवल परिश्रम कर्म कर रहा है, उपासना नहीं कर रहा, तो कम से कम इस जीवन में तो एंजॉय कर रहा है। हाँ, कुछ तो मिल रहा है जो इस जीवन में पूरा ही मिल रहा है, उसको आनंद ही है, पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। जो भी काम करने वाले ईमानदारी से काम करते हैं, सरकार में हो, प्राइवेट में, पैसे तो अच्छी तरह कमा रहे हैं, तो उनका जीवन तो ठीक ठाक चल रहा है। अगला जीवन की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पर तो ठीक ठाक है। तो इसलिए यहाँ पर यही बताया गया कि दोनों काम सहसमुच्चय, यानी साथ साथ करना चाहिए। कर्म भी करना चाहिए, कर्म भेद सम्मत करो, और दूसरा उपासना भी साथ साथ करें, अलग अलग नहीं। एक ही व्यक्ति एक ही साथ दोनों करें, कर्म भी और उपासना करो। मान लो दिन भर कम कर रहे हो, सुबह शाम उपासना करो। जो गृहस्थ हैं उनके लिए बहुत ही सटीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानियों का नहीं वर्णन है। और ऐसा जो करता है वो अमृतत्व की प्राप्ति करता है। यहाँ पर अमृतत्व की अगले मंत्र में आएगा कि इस अमृतत्व का मतलब मुक्ति नहीं है, मतलब वो दैवलोक को प्राप्त करता तो वही अमृतत्व हो गया। यह हाँ, 9वें का और 10वें का हमने बता दिया, लेकिन 10वें को हम मंत्र पढ़ते हैं। 9वां का तो हो गया था ना, कर्म, उपासना और ज्ञान। हाँ, 3 अलग अलग है। ज्ञान का तो पहले बता दिया गया था, पहले बता दिया। 4 से 8वें तक उसका विस्तृत वर्णन कर दिया गया था। हाँ, और बल्कि तीसरे से ही 8वें तक समझिए। और 9वें मंत्र में यह बताया गया, कल जो बताया गया था कि केवल जो अविद्या का उपासना करता है, यानी केवल जो है कर्म करता है, वह ज्ञान लोक में जाता है, यानी अंध लोक में जाता है, यानी ऐसे जगह जाता है जहाँ पर ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और जो केवल विद्या में, यानी केवल उपासना में रत रहता है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि वह घोर से घोर अंधकार में, उससे भी घोर अंधकार में जाता है। यह कल इस पर बात हो गया था, यहाँ पूरा यह चर्चा हो गई थी, सारा इसका भाष्य भी हो गया था। हम 10वें मंत्र का देखो। अन्य देव आहुः विद्या, अन्यत आहुर अविद्या, इति शुश्रूम्य धीराणां जे नस्त विचक्षिरे। कर रहे हैं विद्या, यानी विद्या का मतलब यहाँ पर देवता की उपासना, पूजा, ज्ञान, देवता का ज्ञान, हाँ, से और ही फल बताया गया है। और अविद्या से क्या बताया गया है, और अलग फल बताया गया है। पीछे में बताया गया ना कि जो उपासना करता है उसका फल क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है लगभग। और जो कर्म करता है उसका फल अलग है, कम से कम इस श्लोक में सुख की प्राप्ति होती है। कर्म और उपासना दोनों का बता दिया गया। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं कि जो अन्य देवा, किसी भी अन्य देवताओं की, किसी जो देवता की ज्ञान से जानबूझ करके, मतलब ज्ञान सहित जो उनकी उपासना करता है, उसको कुछ अलग फल मिलता है। और जो अविद्या यानी कर्म करता है, कर्म जो करता है, उसका कुछ फल अलग होता है। इत सुषुम धीराणाम, ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है। जे न तह विचक्षणे, जिन्होंने, न माने जिन्होंने, हमारे प्रति, न माने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी,
कैसे सुना है? असल में यह ज्ञान जो है केवल जो वंश परंपरा से किसी गुरु से आचार्य से प्राप्त होती है वही फलदायी होता है। गुरु परंपरा क्या, अब जो हमारा परंपरा है यहाँ पर आपने पढ़ा कि नारायण भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र शक्ति को दिया, शक्ति से पराशर जी को मिला, पराशर जी से व्यास जी को मिला, और व्यास जी के शिष्य अरे पुत्र शुकदेव महाराज को मिला। शुकदेव जी, शुकदेव, और शुकदेव जी ने फिर दिया यह गोविंदाचार्य जी को, हाँ यह दिया हुआ ना, गोविंद जोगिंद्र इनको मिला, अरे गौड़ पादम को मिला, गौड़ पद को मिला, और उनसे गोविंदाचार्य जी को मिला जो जोगी थे, और उनसे जो है हमारे जगत गुरु यह जो है यह विवेक क्या नाम है इनका, अपने यह इस जो भाष्य जिन्होंने लिखा अपने शंकर भाव जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने यह, और शंकराचार्य जी के गुरु इनके शिष्य जो हुए 3 शिष्य विशेष करके हुए, 4 शिष्य हुए। एक पद्मनाभ थे, सुरेश्वराचार्य जी थे, एक टोटकाचार्य थे, और एक का नाम इसी में दिया हस्तमलकाचार्य थे। तो टोटकाचार्य के शिष्य यह हुए, यह परंपरा से हमारे ये चिन्मया जी उनके मिशन से, उनसे ये अपना शिवानंद महाराज, फिर उसके बाद इनके मतलब उस परंपरा से फिर, और इनके से हमारे गुरुदेव, फिर इस प्रकार से परंपरा चल रही है। परंपरा ऊपर से नीचे तक चल रही है, क्योंकि यह विद्या परंपरा के अनुसार ही अपनी समझ में आती है, वैसे समझ में नहीं आती। ये शास्त्रों के अनुसार नहीं, परंपरा के अनुसार। परंपरा शास्त्र सम्मत भी हो, परंपरा भी हो, दोनों चीज़ें। यह नहीं कि शास्त्र में कुछ अलग लिखा हुआ, परंपरा में कुछ गलत कहे, तो ऐसा नहीं होता, नहीं, बिल्कुल नहीं, वही चलेगा। लेकिन जो परंपरा से नहीं होता, शास्त्र का गलत अर्थ लगा लेता है। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसका अलग अलग अर्थ लेकर के चला जाता है। जैसे कई टीकाकार हैं, हर एक टीकाकार का गीता जी का लिखिए 100 सैकड़ों टीकाकार हैं, हर एक के अर्थ अलग अलग हैं। हाँ, जो यह अपने इस्कान वाले हैं, उनके प्रत्येक कैसा भी कोई भी श्लोक हो गीता जी का, उसमें भक्ति ही दिखाते हैं, ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। कोई जोग वाला है तो वो अपने जोग की चर्चा करता रहेगा, केवल हमारा कुछ 10-12 शायद हैं ऐसे हैं जो कि निरपेक्ष भाष्य किए हैं, जैसे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का नंबर 1 पर है, जो कि श्रवण प्रधान है गीता जी का। दूसरा बताया था एक शंकरानंद भिक्षुक हुए, उनका शंकरानंदी टीका है जो कि मनन प्रधान है, और एक स्वामी मधुसूदन सरस्वती हुई जिनका गूढ़ दीपिका है गीता जी का टीका, जो कि निध्यासन प्रधान है। और भी हैं, श्री त्री टीका है, अनुभव गुप्ता जी का है, कई हैं। तो इस प्रकार से टीका है। तो यहाँ पर भी वही बताया, हाँ यही बताया जा रहा है कि ऐसा हमने अपने गुरुदेव से, गुरुजनों से सुना हुआ है कि जो कर्म करता है उसका कुछ अलग फल होता है, और जो उपासना करता है उसका फल अलग होता है, अलग होता है। तो ऐसा हमने सुना है, और हमारे प्रति उन्होंने जो व्यवस्था की थी, जो बताया था, उसके अनुसार हमने ऐसा सुना है। तो इसका फिर अब आगे भाष्य देखते हैं, थोड़ा छोटा सा भाष्य। अन्यत पृथक एव विद्या क्रियते फलम इति आहुर्वदन्ति। क्या है यह विद्या जो है, इसके बाद विद्या देवलोक,
एक श्रुति अलग है जिसमें पितृणाक उपनिषद है, उस श्रुति में बताया गया कि विद्या देवलोक, यह जो विद्या है वह विद्या से क्या प्राप्त होता है? देवलोक प्राप्त है। विद्या का मतलब उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है, वही आपको बताया था अभी। तो विद्या से यानी किसी हम देवता की जिस देव की उपासना करते हैं उस उपासना से उस जिस देव की हम उपासना करते हैं उसी की लोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे दृष्टांत लिख लीजिए, अगर कोई कुबेर की उपासना करता है तो कुबेर क्या है? देवताओं के खजांची हैं, कैशियर हैं, तो जा करके वही पैसा गिनेगा या हिसाब किताब करेगा। वरुण का अगर कोई उपासना करता है तो जा करके वरुण जी किसके मालिक हैं? जल के। तो जा करके जल कहाँ बरसाना है कहाँ नहीं, उसी का लेखा जोखा करेगा, उसमें साथा करेगा। तो जैसा जिसका करेगा, जिसकी उपासना करेगा उसी लोग में जा करके वैसा करेगा। जिस देवता की उपासना हाँ, तो ऐसी श्रुतियों के अनुसार अन्यत पृथक एव विद्या क्रियते फलम इत्यावत, मतलब इस उपासना से अलग अलग फल मिलता है, ऐसा हमने सुना है कि उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है। फिर आगे है विद्या तदा आरोहंती, कर्म से क्या है? विद्या से इन उपासना से तद आरोहंती, उस पर आरूढ़ होता है, मतलब उस लोक को प्राप्त करके उस लोक पर सवार होता है ना, मतलब उस लोक को पहुंच जाता है। हाँ, विद्या देवलोक का, एक तो विद्या से, विद्या का मतलब यहाँ पर उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है, और उपासना से ही फिर बताया गया है कि तद आरोहंती, उसमें उस लोक में क्या होता है? वह आरूढ़ होता है, विद्या से ही वह उस पर आरूढ़ होता है। अन्यत आहुर अविद्या कर्मणा क्रियते, और अन्य श्रुतियों में बताया गया है, अन्य जगह बताया, क्या बताया गया? आहुर, हम लोगों को क्या बताया कि अविद्या यानी कर्म से क्या होता है? क्रियते, जो कर्म ही अज्ञान बस कर्म ही करते रहते हैं, उनसे क्या मिलता है? कर्मणा पितृलोक, कर्म से पितृलोक नहीं, एक ही की बात हो रही, कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो यह बताया गया श्रुतियों में भी कि कर्म से पितृलोक की प्राप्ति है मैक्सिमम, और उपासना से देवलोक की। यही पहले हमने आपको बताया था। इति एवं सुश्रुम श्रुतवंतो वयम धीराणाम धीमताम वचनम, यह इस प्रकार से सुश्रु माने सुना है, सुन करके, वयम धीराणाम, वयम माने हम सब, धीरा माने जो विद्वान हैं, धीमताम हैं, जो ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हैं, उनके वचन से हमने ऐसा सुना है। जे आचार्य न अस्मभ्यम तत्कर्म च ज्ञानम च विचक्षिरे, जिन आचार्यों ने हमसे ते अस्मभ्यम क्या दिया? उस कर्म के बारे में का ज्ञान का व्याख्यान किया। तेषाम अयम आगम परंपरागत इत्यर्थ, यह उनका परंपरागत सिद्धांत है। तो परंपरागत सिद्धांत से हमने यही सुना। इस श्लोक का मतलब यही, इस मंत्र का मतलब यही है कि परंपरा जो हमारी है, हमने जो श्रेष्ठ इस परंपरा में आचार्य हुए, गुरुदेव हुए, उनसे हमने यही समझा, यही सुना कि कर्म से पितृलोक की प्राप्ति और उपासना से देवलोक की प्राप्ति, बस यही होता है। इससे अतिरिक्त और कुछ ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो ज्ञान को आपको प्राप्त करना पड़ेगा ना। यहाँ तो अभी कर्म और उपासना की ही सिर्फ बात हो रही है, कर्म और उपासना की बात हो रही है। दोनों को अलग अलग केवल एक कर रहा है। अभी आपको दृष्टांत से अच्छी तरह से हमने बताया, दो विद्यार्थियों का उदाहरण लेकर के, जो करेगा उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति होगी। कर्म करेगा तो मैक्सिमम अधिकतम यहाँ पर तो सुख मिलेगा, और मैक्सिमम जाने के बाद कर्म पितृलोक की प्राप्ति होगी, वहाँ पर जो सुख होगा भोग करके पुनः वापस आएगा। लेकिन जो केवल उपासना करेगा,
यहाँ पर तो दुख सहेगा ही गरीबी के चक्कर में, क्योंकि जब कुछ काम नहीं करेगा तो क्या मिलेगा उसको। और फिर वहाँ जा कर के देवलोक की प्राप्ति होगी। अगर कोई गलती हो गई उससे, गलती होती रहती है, तो उसको फिर घोर अंधकार में जाएगा, फिर वापस धकेल दिया जाएगा और इससे भी खराब जोड़ी मिलने की संभावना हो जाती है। बस यही बताया गया, यह समझा और ये हमने अपने गुरु परंपरा से सीखा है। तो इसका मतलब सीधा साधा है। हाँ, कोई कठिन नहीं। पिछले में तो कर्म वाला जाता है पितृलोक और उपासना वाला जाता है देव। दो जिसकी उपासना करेगा उस लोग। जी जी। अब देखो पिछले में तो बहुत बड़ा हुआ था ना। हाँ, बढ़िया, अच्छा ये समझ। लेकिन इसमें सीधा कर्म और उपासना। अभी 11वां मंत्र, इसका अंतिम मंत्र है इस विषय का, कर्म और कर्म और उपासना क्या है। वेद्याम च अविद्याम च, पढ़िए, सास में अच्छा रहता है, पढ़ने से भी पाप का क्षय होता है। वेद्याम च अविद्याम च, वेद्याम च अविद्याम च, जस्तवेदो भयं सह, जस्तवेदो भयं सह, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, विद्या अमृतम् अश्नुते, अमृतम अश्नुते। क्या कहा गया, जो विद्या और अविद्या है, इसको एक बार और पढ़ लो तो शायद। अविद्या और विद्या। हाँ, विद्याम च अविद्याम च, ये बीच में संधि विच्छेद है, च और विद्या में, तो ये अविद्या शब्द है, ठीक है। विद्याम च अविद्याम च, जह तत् है, वैसे तो संधि विच्छेद करोगे, जह तत् वेदो भयं सह, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, विद्या अमृतम अश्नुते। कह रहे हैं जो अब यहाँ पर सहसमुचित किया जा रहा है कि जो दोनों मतलब कर्म और उपासना जो दोनों साथ साथ करता है, एक साथ करता है, जानता है और करता है, वो अविद्या से यानी कर्म से मृत्यु को पार करके और अमृत के प्राप्त करता है। यहाँ पर अमृत का मतलब यह जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छोड़ता, बल्कि उस देवलोक को प्राप्त करता है। अब यही है ना, अगर परंपरा से नहीं होंगे तो आप यही कर देंगे ना कि वह यहाँ से फिर उसकी मुक्त हो गया, लेकिन फिर वह ज्ञान वाले बेकार हो गए। जबकि यही कहा जाता है कि ज्ञान से ही मुक्ति केवल होगी, तो फिर गलत हो जाएगा ना। वो गलत है या गलत है, सही बात। इसलिए उसको अच्छी तरह से इन शब्दों का अर्थ, शब्दों के अर्थ से आप ठीक से बिल्कुल नहीं समझ सकते। यहाँ से इसके लिखने से नहीं समझ सकते, भाष्य से भी नहीं समझेंगे। भाष्य में विद्या विद्या दे दिया, इसमें कभी कभी दो अर्थ आ जाता है। हाँ, वही तो हो जाता है। जत एवं इति विद्याम च अविद्याम च देवता ज्ञानम कर्मम च इत्यर्थ। ऐसा है, इसीलिए विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म, इन दोनों का जो एक ही साथ पुरुष, जो भी पुरुष अनुष्ठान किए जाने जो जानता है, इस प्रकार अनुष्ठेयम वेद तस् एवं समुच्च कारणम एवं एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण साथ अच्युते। एक ही पुरुषार्थ का संबंध क्रमशः होता है। यहाँ पर यही इसके कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही साथ, एक ही पुरुष एक ही साथ कर्म भी करता है, वेद सम्मत जो कर्म भी करता है, यज्ञ होत्रादि भी कर रहा है, और साथ साथ जो है वो उपासना भी करता है, उपासना भी कर रहा है। उसी को कहते हैं कि वह दोनों को साथ साथ कर रहा है, और यही श्रेष्ठ है। और जब उपासना से उसको किसी कामना की चाह नहीं होती है तो वही उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और कामना की इच्छा होती है तो कामना जो मिलता है। अविद्या कर्मणा, अविद्या का मतलब क्या है, अग्निहोत्रादि कर्म, जो वेद में वर्णन है। हाँ, कर्म से क्या होता है, मृत्यु का अतिक्रमण करता है,
स्वाभाविक मतलब व्यवहारिक जो कर्म है। और ज्ञान, ज्ञानम च मृत्यु शब्द वाच्यम अभयम तीत्वा अतिक्रम्य विद्या। और ज्ञान से इन दोनों को तर करके पार करके विद्या अर्थात देवता को अमृत यानी देवतात्व भाव को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब जो लिखा हुआ इसका भी मतलब उपासना ही है। और ज्ञान का सिर्फ इतना ही अर्थ लेंगे उसको जानबूझ करके जो उपासना करता है। भाई जैसे ही आप कोई देवता की पूजा कर रहे हो तो पहले आपको मालूम होना चाहिए इस देवता को क्या पसंद है, क्या करना चाहिए। पहले आपको अपने को पवित्रीकरण करते हो, फिर अपना आचमन करते हो, फिर उसके बाद उनको आप स्नान कराते हो, पहले प्रार्थना करते हो, फिर स्नान कराओगे, फिर माला पहनाओगे, टीका लगाओगे। फिर किस प्रकार का टीका है, शिव जी होंगे या शैव मत को मानने वाला होगा तो भस्म लगाया जाता है। अगर दुर्गा जी शक्ति माता कोई होगी शक्ति की तो उसको सिंदूर वाला टीका लगेगा, लाल वाला लगेगा। अब तो सारा गड़बड़ होता है ना, लेकिन वो यही होता है। हम लाल मेरे को भी नहीं लगाना चाहिए, हाँ, लेकिन सभी लगाते हैं, वो चल रहा परिपाटी चल रहा। लेकिन अगर गणेश जी होंगे, भगवान कन्हई होंगे, राम होंगे तो उनको पीला चाहिए, पीत वस्त्र। तो यह सब जाना चाहिए। इनको फूल भी पुष्प, गणेश जी हैं तो कम से कम उनको लड्डू चाहिए, तो शिव जी हैं तो उनको बेर का फल चाहिए, बेर चाहिए, धतूरा चाहिए, तो अलग अलग चाहिए है। तो इसका तो भी ज्ञान होना चाहिए ना। मतलब सब देवताओं के लिए अलग अलग। हाँ, उनको आपने कहा अरे आप आपके घर में, अरे सुनो समझो, आपके घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, हर एक की पसंद अलग अलग होती है। बस फिर उसी प्रकार से हर देवता की पसंद अलग अलग होती है, उसमें क्या बात है। किसी को मीठा अच्छा लगता होगा, किसी को चटपटा अच्छा लगेगा, किसी को मिर्चा अच्छा लगता होगा, किसी को उसी प्रकार से ही अभी है, उसमें क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर यही है कि एक ही व्यक्ति एक ही साथ में ये दोनों कर्म कर सकता है और वही श्रेष्ठ है। हालांकि अभी श्रेष्ठ नहीं बताया, आगे बताया। अब अविद्या का समझिए। अविद्या का मतलब जो अग्निहोत्र इत्यादि कर्म है, यानी वेद के संबंध, वह मृत्यु को स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक दृष्टि से पार कर जाता है। और ज्ञान से, ज्ञान का मतलब उपासना से, उपासना ज्ञान का मतलब यही अर्थ लगाना है कि देवता को समझ करके उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करके उनकी रुचि क्या है उसके अनुसार और किस प्रकार से पूजा किया जाता है, हाँ, उससे वह दोनों को तर करके पार करके, तीर्था माने पार करके, अतिक्रम उसका उत्क्रमण करके, विद्या देवता ज्ञानीन अमृत, उस विद्या से यानी उपासना से या ज्ञान से देवता के विषय में जानकारी प्राप्त करके वह उनके लोक को प्राप्त कर जाता है या देवता के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। तत्धी अमृतम उच्चति, और इस प्रकार से वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। जत एव आत्मगमनम, वही अमृत कहा जाता है। यहाँ पर अमृत कहने का मतलब क्या है कि वह इस उपासना से क्या करता है, उस लोक को जो प्राप्त करता है, देवलोक को। जैसे कोई ब्रह्म की उपासना कर रहा, ब्रह्मलोक को चला गया, कोई साकेत को चला गया, तो उसी को अमृत तत्व की बात कही जा रही है। यहाँ पर मुक्ति का मतलब नहीं है, वह ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति दी जाती होती है उसकी मोक्ष की बात नहीं कहा जा रही है। क्योंकि अब देखो ना, यही तो गलत होता है ना कि अमृत तत्व का मतलब अभी पीछे बताया गया था कि वह जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है, और यहाँ पर भी अमृत तत्व अगर नहीं जानेंगे, शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे या जो इसमें लिखा होगा, तो इसका मतलब वह जो है तो वह मतलब मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। क्योंकि दोनों का डिफ्रेंशिएशन केवल परंपरा के अनुसार ही जो होगा वही जानता होगा। फिर बाद में आपको संदेह होगा कि ज्ञान से भी मुक्ति होती है और उपासना से मुक्ति हो जाती है, आप कहेंगे और डंका की चोट पर कहेंगे।
ये बताया गया इस मंत्र में। अगर होगा तो कहेगा ना कोई व्यक्ति, अगर प्रतिभा उसकी जगी होगी तो इस मंत्र को भी याद कर लेगा, यह भी कर लेगा कि फला जगह आप नहीं बताया। दोनों बढ़िया, अच्छा हाँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एक ही शब्द का अलग अलग जगह पर उसके अनुसार शब्द का अर्थ बिल्कुल बदलता रहता बदल है, जाता है। हाँ। जो कि आप संभावना नहीं करें। ज्ञान का अर्थ उपासना कैसे करेंगे, बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर अमृतत्व की प्राप्ति, दोनों का किसी भी शब्द का तो एक ही अर्थ होना चाहिए ना। अमृतत्व का मतलब मोक्ष ही होता है। वैसे अमृतत्व या अमृत की प्राप्ति, तो वहाँ पर कहते हैं कि अमृत की प्राप्ति है, देवलोक को चले गए भगवान, मान लो कन्हई गोलोक को चले गए तो अमृतत्व ही है आपका, मुक्ति नहीं है। लेकिन मुक्ति नहीं है, और ज्ञान के माध्यम से आपको मुक्ति मिलती है। यहाँ पर तो ऐसा आराम की चीज़ होती है, जो इंद्र के स्वर्ग लोक में जाएगा वो सारा जो इच्छा होगी वही भोग होगी। ये समझ में आ गया नहीं? इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से आप समझें कि 3 प्रकार की निष्ठा होती है। 3 प्रकार के, आपको गीता जी में भी 3 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। भगवान ने 3 योगों की बात किया है। पहला कर्म ज्ञान, कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, और तीसरा ज्ञान योग। अच्छा, कर्म भक्ति या ज्ञान, भक्ति को ही उपासना कहते हैं। कर्म का मतलब क्या है कि आपको कैसे कर्म करना चाहिए, कर्म को जान करके करना चाहिए। कौन सा कर्म आपके लिए श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ नहीं है। वास्तव में यह वेद ने, वेद की पूर्व मीमांसा में इसका विशेष रूप से विस्तृत वर्णन किया गया है। अच्छा जी, आपको चाहिए क्या, आपकी इच्छा क्या है, आपकी कामना क्या है। हर एक कामना को प्राप्त कराने के लिए अलग अलग देवता हैं, और उन देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्र हैं, और हाँ अलग अलग तरीके हैं। उनकी आहुति किस प्रकार दी जाती है तो सब कुछ वर्णन है। जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ जी को श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार क्या कराया था, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। और वही अग्नि देवता लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए और 3 रानियों को खिलाया। उन्हीं से 4 संतानें पैदा होती हैं। तो जो कुछ चाहिए इस संसार में, या मृत्यु के बाद, इस शरीर की मृत्यु के बाद उस संसार में जो चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिलता है। सब कुछ हो, सब कुछ हो। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो कि आपको नहीं मिलेगा। यह जो पूर्व मीमांसा में 80,000 जो मंत्र हैं इसी के लिए। फिर उपासना आप करते हैं, लेकिन जाने के बाद अगर केवल वही कर्म करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो यहाँ पर सुख या उस लोक का सुख मिल जाएगा, पितरलोक की गति होगी। लेकिन साथ में यह भी या केवल यह उपासना करते भी, तो एक का पीछे बताया गया ना, केवल उपासना करेंगे, ज्ञान का नहीं, उपासना 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 लीजिए। विद्या का मतलब उपासना ही लीजिए। कहीं गलती से यहाँ पर दूसरे जगह जब ज्ञान की बात आएगी तो ज्ञान का ज्ञान ही लेंगे। यहाँ पर ज्ञान का मैक्सिमम उस देवता को जानने के लिए, क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे उसकी आराधना करनी चाहिए, सिर्फ इसका तात्पर्य सिर्फ यही है। तो उपासना करने से हमें मैक्सिमम उस देव जिसकी उपासना कर रहे हैं उस लोक की प्राप्ति हो जाती है। हम उस देवता के बिल्कुल तुल्य का यहाँ पर अर्थ वही देवता नहीं हो जाती, मतलब उसके साथ रहना देवलोक को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो दोनों साथ साथ करता है उसी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हाँ, कर्मलोक से मृत्यु को पार करके और अंत में उसके द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है। यह इसका विधान है। अब आगे 2 लाइन और है, इसको भी समाप्त कर देते हैं। अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयो समुच्चशीषया प्रत्येकम निंदा उच्यते। अब इसके बाद उपासना की भी भेद है।
आगे के मंत्रों में उपासना किसकी की जाए? एक तो सोपाधिक ब्रह्म है और एक निरुपाधिक ब्रह्म है, तो किसकी उपासना की जाए? निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना करोगे तो उसी में आप निराकार में ही जा करके उसी में हो जाओगे, प्रकृति में ही लीन जाओगे, अव्यक्त में जा करके हो जाओगे। और इस सोपाधिक की करो तो आपको अब यहाँ पर अगले मंत्र में तो बताएगा कि अगर सोपाधिक की करोगे तो भी केवल उपासना कर रहे हो तो भी आप अंधकार में ही जाओगे। और निरुपाधिक की करोगे और सोपाधिक करोगे तो और उससे भी गहरे अंधकार में जाओगे। दोनों को असंभूति का मतलब यहाँ पर असंभूति और संभूति आया है। संभूति का मतलब सोपाधिक ब्रह्म यानी कार ब्रह्म और असंभूति का मतलब निरुपाधिक। तो निरुपाधिक ब्रह्म की जैसे निरंकारी वाले हैं उनकी उपासना करते हैं केवल, तो वह अंधकार में वो भी जाते हैं। अब यहाँ पर अंधकार का मतलब वो अंधकार नहीं है, निंदा भी नहीं है। हाँ, मतलब नहीं, मतलब यह है कि उनकी मोक्ष नहीं होता है, सिंपल बात है। हाँ, बस सिर्फ यही है। और सोपाधिक की करोगे तो उससे भी ज़्यादा है। क्यों? यह तो एक नीचे लेवल है, ऊपर लेवल है, फिर बाद में इनका डिटेल 3 मंत्रों में आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अधुना अब व्यक्त और अव्यक्त उपासना, और इसी को क्या नाम दिया? अव्यक्त प्रकृति को असंभूति और संभूति उपासना। और इसको क्या बताया? इनका समुच्चय करने की इच्छा से इनकी प्रत्येक की निंदा की जा रही है। निंदा करने का मतलब यह नहीं है निंदा, बल्कि किस प्रकार से उपासना करके जो साधक है कैसे उपासना करना चाहिए उसको उसका ज्ञान देने के लिए बल्कि उसको बताया जा रहा, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे उपासना करनी चाहिए। कहने का आगे बताया जाएगा। पहले सोपाधिक की उपासना करते हुए फिर निरुपाधिक का, उसमें धीरे धीरे निरुपाधिक तक पहुँचो। तो ये क्रम होता है। हाँ, अलग अलग करोगे तो दोनों खराब है। तो यहाँ पर निंदा शब्द कई मंत्रों में ऐसे ही आया, निंदा वाला आया है। तो यहाँ पर निंदा नहीं की जा रही है, बल्कि अपने उस भक्त को समझाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको उपासना का पूरा विधान बताने के लिए, समझाने के लिए इस प्रकार से यह वर्णन किया जा रहा है कि केवल न तो सीधे डायरेक्टली सीधी निरुपाधिक की करना है, और केवल यह भी नहीं है कि सोपाधिक की करते रहो तो वहीं में रह जाओ, कि वहाँ से आगे बढ़ के निरुपाधिक। हाँ, और सोपाधिक ब्रह्म का उपासना करते करते निरुपाधिक तक जाना है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति। थोड़ा सा